दोस्तों इमेजिन करिए आप एक ऐसी दुनिया में फंस गए हो जहां गरम गरम पिघले हुए लोहे की बरसात होती हो, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां तेज आंधियों में पत्ते नहीं लाखों करोड़ों कांच के टुकड़े उड़ते हो। अगर आपको लगता है कि ये कोई बुरे सपने जैसा है या कोई डरावनी कहानी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। ऐसी अजीबोगरीब दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है। शुरुआत होती है साल 1992 से, जब हमें पहली बार सोलर सिस्टम के बाहर कोई दुनिया दिखी थी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, एक एक करके अंधेरों में छुपी नई नई दुनिया से पर्दा उठता गया। आज हमें 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ तो इतने डरावने हैं कि उनके सामने वीनस जैसा हेलिश प्लेनेट भी एक साधारण सा प्लेनेट लगता है। तो आइए मेरे साथ और एक्सप्लोर करिए ब्रह्मांड के इन बेहद खौफनाक प्लैनेट्स को। साल 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स ने 63 लाइट ईयर्स दूर जुपिटर के साइज का एक ब्लू प्लैनेट खोजा, HD 189733b। दोस्तों जैसा बोला जाता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वैसे ही हर ब्लू प्लैनेट फ्रेंडली नहीं होता है। इस प्लैनेट के नीले रंग और सफेद बादलों को देखकर आप धोखा मत खाइएगा। इस प्लैनेट की पृथ्वी से सिमिलैरिटी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड होने की वजह से जहां एक तरफ हमेशा दिन रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा रात रहती है। डे साइड टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। दिन और रात में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ बहुत तेज आंधी चलती है। यहाँ हवा 8700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा है। अगर यहाँ हवा की रफ्तार आपको खतरनाक लग रही है, तो जरा इसे सुनिए। इस तेज रफ्तार आंधी में करोड़ों छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी उड़ते हैं। ऐसे में अगर कोई गलती से इन हवाओं के सामने चला जाता है, तो उसके शरीर पर पल भर में ही हजारों कट्स लग जाएंगे। सीधी भाषा में बोले तो इस प्लेनेट से दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा रहेगा। वैसे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी तंदूर देखा है? ढाबों में अक्सर आगे लगे रहते हैं जिसमें चिकन रोस्ट किया जाता है। अगर देखा है तो जरा ये इमेजिन करिए, आप तंदूर के अंदर बीचों बीच जाकर बैठ गए हैं। अभी जैसी फीलिंग आ रही होगी, कुछ वैसी ही फीलिंग आएगी अगर आप केल्ट 9b एक्सोप्लैनेट के अंदर चले जाते हैं। तो 670 लाइट ईयर्स दूर केल्ट 9b एक्सोप्लैनेट को 2017 में डिस्कवर करा गया। ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार के इतने करीब है कि इससे एक चक्कर लगाने में मात्र 1.5 दिन लगते हैं, और इस प्रॉक्सिमिटी की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं। दोस्तों इन हाई टेम्परेचर्स की वजह से केल्ट 9b का एटमॉस्फेयर एक बलून की तरह फूल गया, जिसने इसके साइज को जुपिटर से भी लगभग 2 गुना बड़ा कर दिया है। केल्ट 9b पर डे साइड टेम्परेचर्स 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होते हैं, और ऐसे टेम्परेचर्स में रहने पर कोई भी लिविंग बीइंग कंप्लीटली रोस्ट हो जाएगा। सुपर अर्थ की कैटेगरी में आने वाला ग्लीज 581c को साइंटिस्ट ने 2007 में डिस्कवर करा था। ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से लगभग 7 गुना ज्यादा बड़ा है। शुरू में तो ये समझा जा रहा था कि ये एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल जोन में हो सकता है और यहाँ लिक्विड वाटर भी मिल सकती है, लेकिन डिटेल में स्टडी करने के बाद पता चला कि यहाँ पर कंडीशंस अर्थ के इवल ट्विन वीनस की तरह हो सकती है। इसके डिटेल्ड एनालिसिस से पता चला कि इस एक्सोप्लैनेट पे टेम्परेचर वाटर एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। वीनस की तरह इस एक्सोप्लैनेट पर रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की संभावना है, यानी यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। 41 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक्सोप्लैनेट 55 कैंसरी ई देखने में तो हमारी प्री हिस्टोरिक अर्थ की तरह दिखता है, जब पृथ्वी नई नई बनी थी। अर्थ से लगभग 2 गुने साइज का ये एक्सोप्लैनेट एक लावा की दुनिया है। यहाँ लावा के ओशियंस बहते हैं। एक्सोप्लैनेट का पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से बना हुआ है, जो लावा के रोशनी की वजह से चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी दूर से ये एक्सोप्लैनेट बहुत अट्रैक्टिव और इनवाइटिंग लगता है, लेकिन पास से ये किसी नरक से कम नहीं है। अनुमान है कि यहाँ टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब यहाँ सवाल आता है, क्या आगे चलकर ये एक्सोप्लैनेट भी अर्थ की तरह एक लिविंग वर्ल्ड बन सकता है? तो इसका जवाब ना है। ये अर्थ की तरह इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये अपने स्टार के बेहद ही करीब है, इतने करीब कि इसे ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स देखे वो या तो ब्लू या रेड या ब्राउनिश कलर के हैं। अब इमेजिन करिए एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो पिच ब्लैक है, यहाँ चारों तरफ काला ही काला दिखता हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेस
2b एक्सोप्लैनेट की। जुपिटर से बड़े साइज का ये प्लेनेट इस पर पड़ रही 99% से भी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्टिंग लेस देन 1% ऑफ लाइट, जिसकी वजह से ये इतना काला दिखता है जितना कोयला भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट ये यूनिवर्स के डार्केस्ट नोन ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ट्रेस 2b के कालेपन का राज इसके एटमॉस्फेयर में ही छुपा है। ट्रेस 2b के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे जो इस पर पड़ रही मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्व कर लेते होंगे। ये अभी बस एक अंदाजा है, इसका असल कारण अभी भी एक मिस्ट्री है। वैसे ट्रेस 2b का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ये इतना काला होने के बावजूद ये फेंट रेड कलर का ग्लो करता है, जो इसे और भी भूतिया जगह जैसा अपीयरेंस देता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने कांच की आंधी के बारे में बात करी। वास्प 76b एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जहां कांच की आंधी तो नहीं बहती है, लेकिन गर्मा गर्म पिघले हुए लोहे की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, 2016 में डिस्कवर होने वाला वास्प 76b अपने होस्ट स्टार के इतने करीब है कि यहाँ टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली हाई रहते हैं। टाइडली लॉक्ड इस एक्सोप्लैनेट पर जहां नाइट साइड टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहीं डे साइड टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होते हैं। 2400 डिग्री सेल्सियस यानी ज्यादातर मेटल्स मेल्ट होकर वेपराइज भी हो जाते हैं। तेज हवा जब इन वेपराइज मेटल को नाइट साइड लेकर जाती है, तब वहां ये मोल्टन मेटल के फॉर्म में बरसने लगते हैं। दोस्तों, पेरिस में लोग बरसात के सीजन को सबसे रोमांटिक मानते हैं, लेकिन क्या इस तरह की बरसात मूड को रोमांटिक कर सकती है? दोस्तों, इन एक्सोप्लैनेट्स को देखकर आपको हेल वाली फीलिंग तो जरूर आ रही होगी। इन एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ मिल सकती है, इसकी तो कल्पना भी नहीं करी जा सकती। लेकिन साइंटिस्ट को एक ऐसा एक्सोप्लैनेट भी मिला है जहां से लाइफ के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स जो सिर्फ अर्थ के मरीन लाइफ से आते हैं। क्या इस एक्सोप्लैनेट पर लाइफ है? क्या यहाँ ओशियंस है? इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।